दोस्तों, अदानी विल्मार और अदानी पावर की बात करें तो कल हमने दोनों में गिरावट देखी है। अब इस गिरावट के पीछे वजह यह थी कि खबर निकल के आ रही है कि सेबी तीन कंपनियों की जांच कर रही है जिनका संबंध अदानी ग्रुप से है। और इन तीन कंपनियों से जो आप देखें तो विदेशी कंपनियां हैं जिनके माध्यम से कहा जा रहा है कि शेयरों की प्राइस को मैनिपुलेट किया गया है। तो इस खबर ने यहाँ पे देखे तो माहौल बिगाड़ा और गिरावट हुई, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है तो आने वाले समय पता चलेगा, क्योंकि सेबी की तरफ से कोई ऑफिशियल इसमें स्टेटमेंट नहीं दिया गया। उन्होंने इसके ऊपर नो कमेंट्स कहा है। तो अब ये सारी खबरें तो मीडिया में निकल के आ रही है क्या नहीं वो तो जानना होगा, लेकिन इसके बीच में दो तीन बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आई है। जो गुड न्यूज़ है ये इशारा करिए कि अदानी ग्रुप में आने वाले समय में जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे सकती है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस समय अदानी ग्रुप के लिए है वो है फंड रेजिंग, और इसी के लेकर काफ़ी अच्छे सिग्नल निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा पिछले कई दिनों से अदानी ग्रुप जिस तरह से देखें तो बैक फुट पे थे, वो फ्रंट फुट पे आ चुके। हमने देखा है कि उन्होंने एक पोर्ट्स का अधिग्रहण किया है। इसके अलावा इनका जो टर्मिनल है वह टर्मिनल पे अब कामकाज शुरू हो चुका है। और अब जो खबर निकल के आ रही है कि कंपनी को एक नई कोल माइंस भी मिल गई है। तो जिस तरह से पिछले दिनों अदानी ग्रुप एक के बाद एक जो प्रोजेक्ट अपने छोड़ रहे थे, हमने देखा डीबी पावर जब प्रोजेक्ट उन्होंने छोड़ा है, एक 35,000 को भी इसका जो बड़ा प्रोजेक्ट इनका था पीवीसी प्रोजेक्ट उसको भी रोका। लेकिन अब जो खबरें निकल के आ रही है कि वो फिर से फुल फॉर्म में आ चुके हैं। तो क्या आने वाले समय में अदानी ग्रुप में फिर से तेजी का दौर शुरू होगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें, स्टॉक 396 पर क्लोजिंग दी है 2.38% की गिरावट के साथ में। अच्छी बात यह है कि निगेटिव न्यूज़ के बावजूद भी यहाँ पे कोई लोअर सर्किट नहीं लगा। अदानी पावर की बात करें तो 190 पर क्लोजिंग थी 0.78% की मामूली सी गिरावट के साथ में। और आने वाले समय देख सकते हो अदानी पावर के लिए अच्छी खबर यह है कि जो भी अदानी ग्रुप की जो पावर सेक्टर की जो कंपनियां सब्सिडी उन सबका मर्जर पावर में होने वाला है, और अदानी पावर का कारोबार और साइज बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ने की संभावना बनेगी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसे कि पिछले कई दिनों से लगातार रोड शोज किए हैं अदानी ग्रुप ने। पहले उन्होंने सिंगापुर हांगकांग में शुरू किया, उसके बाद में यूएस दुबई और इंग्लैंड में शुरू किया। उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप की 6 बैंकों के साथ में बातचीत चल रही है, जो विदेशी बैंक है जो अदानी ग्रुप को कर्ज दे सकती है डॉलर के रूप में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डेटा सेंटर प्रोवाइडर अदानी कोनेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और आप देख सकते हो इसकी जो एक जॉइंट वेंचर्स है कंपनी एज कोनेक्स अमेरिकी कंपनी, ये दोनों जो कंपनियां मिलके फंड रेज करने की तैयारी कर रही है। और ये करीब 22 करोड़ डॉलर का यानी करीब 1800 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज जुटाने की तैयारी में लगे हुए हैं। और आप ये देख सकते हो कि ये काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी अगर इनको ये कर्ज मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये पहला कंपनी का ऑफशोर लॉन्च होगा। तो ये जो कर्ज लेगी कंपनी, इसका जो इस्तेमाल है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किया जाएगा। और फिलहाल अभी जो खबरें निकल के आ रही है कि कुछ हफ्तों में ही लोन पर साइन भी हो जाएंगे। और अभी फिलहाल इस मामले में अदानी ग्रुप ने कोई भी टिप्पणी नहीं की है, लेकिन खबरें हैं कि ये लगभग फाइनल स्टेज में और जल्दी इनको ये लोन मिलने वाला है। अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी जो है अदानी इंटरप्राइजेस, उसने जनवरी में बॉन्ड्स की पहली पब्लिक सेल के रूप में जो $10 अरब जो एपीओ लाने की योजना थी उसको टाल दिया था। आप देख सकते हो कि पहली बार इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में इनको विदेशों से फिर से कर्ज मिलने की संभावना बनी है, और वो भी डॉलर के रूप में, एक पॉजिटिव सिग्नल है। इसके अलावा एक बड़ा डिसीजन और लिया अदानी ग्रुप ने एसीसी और अंबुजा सीमेंट को खरीदा था हॉलिसम कंपनी के पास से, स्विट्जरलैंड की जो कंपनी है। और ये दोनों कंपनियों का मैनेजमेंट अलग अलग रूप से काम कर रहा है। इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन अब अदानी ग्रुप ने डिसीजन लिया है कि इन दोनों कंपनियों को मर्ज किया जाएगा। ये दोनों कंपनियों को एक कंपनी में बदला जाएगा, साथ में इनका जो हेडक्वार्टर है उसको भी बदला जाएगा। यानी अदानी ग्रुप मुंबई हेडक्वार्टर से अपने कारोबार को अहमदाबाद शिफ्ट करने वाले, क्योंकि अदानी ग्रुप का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है और वहीं से सारा कारोबार इनका ऑपरेट होता है। ऐसे में इसका हेडक्वार्टर भी अहमदाबाद लाया जा रहा है। और आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट जो है उसमें भी बदलाव होगा। ये जो दो कंपनियों का अलग अलग मैनेजमेंट है उसको मर्ज किया जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको इसमें से बाकी भी किया जाएगा, यानी उनको कंपनी से बाहर भी होना पड़ेगा, क्योंकि दो कंपनियों का मैनेजमेंट एक में मर्ज होगा। खर्च में भी काफ़ी ज़्यादा है जो कटौती आने वाली है। इसके अलावा जो ऊपरी लेवल के जो लीडर लेवल के जो कर्मचारी हैं उनको तो अहमदाबाद शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन जो नीचे लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मुझे लग रहा है कि सारे के सारे जो मुंबई से अहमदाबाद आना पसंद नहीं करेंगे, और वहाँ पे एक नई फिर से इनको अपॉइंटमेंट करवानी पड़ेगी। लोगों की जो एम्प्लॉयज़ नए लेने पड़ेंगे, लेकिन जो ऊपर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि उनके हाथ में पूरा कारोबार है, उनका मैनेजमेंट उनका हाथ में। और अदानी ग्रुप का सपना है कि आने वाले समय इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनी बनना चाहते हैं। वो आदित्य बिरला ग्रुप को पीछे करना चाहते हैं, और इसके लिए आने वाले समय उनका जो सपना है कि 2026 तक वो जो इस समय उनकी जो कैपेसिटी है उसको डबल करने जाएंगे, और इसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। और ये काफ़ी बड़ा प्लान है जो मर्जर के बाद में ये भी फलीभूत होता हुआ दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात है कि ये मर्जर का प्लान इनका पहले ही सामने आ गया था। सिंगापुर हांगकांग के जो रोड शोज हो रहे थे, लेकिन उन्होंने मर्जर की डेडलाइन अभी दी नहीं है कंपनी की तरफ से कि कब तक ये मर्जर पूरा हो जाएगा, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप ने एक और कोल माइंस एक्वायर कर ली है, यानी सरकार की तरफ से इसके लिए बीड लाई गई थी और इस बीड को इन्होंने जीत लिया है। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि इस बीड के लिए सिर्फ एक और बोली आई थी, इन दो बोलियों के बीच में ही कंपटीशन हुई और अदानी ग्रुप को आसानी से ये कोल माइंस मिल चुकी है। तो ये जो कोल माइंस है अब नॉर्थ वेस्ट मदारी कोल माइंस है। देख सकते हो कि जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इस ऑक्शन में अदानी ग्रुप के अलावा एक और कंपनी ने यहाँ पे बीड लगाई थी और वो है केविल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। और ये कंपनी जो है यह देख सकते हो कि एडिकॉप इंटरप्राइजेस लिमिटेड की ही कंपनी है। ये इनके प्रमोटर दोनों के एक ही है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया गया था कि केविल मार्ग जो माइनिंग्स है ये कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनका और अदानी ग्रुप का आपस में संबंध है और इन दोनों ने भी यहाँ पे फ्रॉड के अंदर हिस्सा लिया है। तो आप देख सकते हो उसके बाद में क्लेरिफिकेशन आया था कि जो केविल के प्रमोटर है शाह, उनका और अदानी की दोनों की रिलेशन ये है कि वो दोनों फ्रेंड्स है। लेकिन यहाँ पे अब जब से बड़ी बात है कि जो बोली में जो नाम निकल गया केवल माइनिंग का, तो कई लोगों के ऐसे सवाल उठ के आ रहे कि क्या जानबूझ के डमी एक खड़ा किया था बिडर्स और आसानी से उनको बीड मिल जाए। लेकिन इसमें भी जो सबसे बड़ी बात है कि ऑलरेडी देखे तो इस समय बिडर्स नहीं मिल रहे सरकार को। जितनी इस समय कोल माइंस के लिए बोलियां आ रही है वो बहुत ही कम होती है। जितनी सरकार कोल माइन नीलाम करनी है उससे आधे बिडर ही मिल पा रहे और इस सेक्टर में इतना इंटरेस्ट लोग नहीं ले रहे। जबकि अदानी ग्रुप को इसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, अनुभव के दम पे वो यहाँ पे कोल माइंस एक्वायर कर रहे हैं और एक और कोल माइंस उनके नाम पे हो चुकी है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। इसके अलावा देखें तो अदानी ग्रुप को एक इंडिया के बैंकों से भी काफ़ी बड़ी राहत मिली है कि इंडिया की जो बैंक है वो भी इस समय अदानी ग्रुप को कर्ज देने को तैयार है। यूको बैंक की तरफ से कल ही कहा गया है कि हम अदानी ग्रुप के किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर कर्ज देने को तैयार है, बशर्ते कि उनका प्रोजेक्ट मजबूत हो और उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी तो हम बिल्कुल कर्ज देंगे। और अदानी ग्रुप ज़मीनी तरीके से काम कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है नहीं और ऑलरेडी हमने जो पहले कर्ज दिया हुआ है वो समय पे उसकी किस्त भी चुका रहे, तो नया कर्ज देने में कोई शिकायत नहीं है। और ऐसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी कहा गया और एसबीआई की तरफ से भी कहा गया है। तो एक तरफ तो विदेशों से उनको कर्ज की संभावना बनने लगी है, जो बैंक है उनको कर्ज देने को तैयार है डॉलर के रूप में, और इंडिया की बैंक है वो भी कह रही है कि हम अदानी ग्रुप को कर्ज देंगे। इसका मतलब जो रेटिंग एजेंसियाँ कह रही थी कि आने वाले समय अदानी ग्रुप को कर्ज नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे बात बिल्कुल गलत साबित होती है और अदानी ग्रुप के लिए कर्ज देने को अभी भी सारे रास्ते खुले हुए। तो अदानी ग्रुप आराम से अपने कारोबार को आगे लेके जा सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। ये कंपनियां भी आगे बढ़ सकती है क्योंकि ऑलरेडी कंपनियों का कामकाज काफ़ी अच्छा है। ऑलरेडी अगर आप देखें तो पोर्ट्स और एयरपोर्ट के बिजनेस में वो बादशाह है और आने वाले समय में एनर्जी सेक्टर में भी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन चिंता सब यही है कि जो सेबी ने जो जांच शुरू की है और ये जो रिपोर्ट सब जाएगी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा उसी के ऊपर सारा दारोमदार है और तब तक तो कोई निर्णय लिया नहीं जा सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर अदानी ग्रुप के फेवर में आएगा तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू होगा और अगर फैसला निगेटिव आएगा तो फिर गिरावट भी हो सकती है। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर है उनको सिर्फ वेट करना चाहिए नई अपनी पोजीशन बनाने से पहले। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको इस समय थोड़ा सा निवेश करके रख लेना चाहिए क्योंकि आने वाले समय अदानी ग्रुप का भविष्य काफ़ी ज़्यादा उज्जवल दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।